दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं नागराज और शांगो चैप्टर की। ये चैप्टर कंटिन्यूएशन है नागराज की हांगकांग यात्रा नामक कॉमिक्स का, जो हमने पिछली बार अपने चैनल पे अपलोड की थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दें। एशियन ग्रुप चांगो जो है वो खूंखार हत्यारा है और उसने सिल्वर लैंड के एक राज परिवार का पूरा कत्ल कर दिया था। उसमें सिर्फ राजकुमारी तकाशी जो बची थी अपने चंगुल से बचकर निकलने में सफल हो चुकी थी। रास्ते में उसे नागराज मिलता है और वो दोनों जाते हैं मास्टर सुजुकी की हेल्प लेने के लिए। सुजुकी उन्हें ब्रिज कराता है शांगो से। अब शांगो जो है चांगो का दुश्मन है, वो भी चाहता है उससे बदला लेने के लिए। शांगो को पहचानने के लिए सुजुकी एक अंगूठी देते हैं नागराज को और तकाशी को, लेकिन सुजुकी का कत्ल हो जाता है और कत्ल के दौरान वो पूरी बात शांगो को नहीं बता पाता है और शांगो को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जिसके हाथ में वो अंगूठी है उसी ने कत्ल किया है सुजुकी का, और वो बदले की आग में जलता हुआ उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसके पास में अंगूठी है। तो यहीं से वो कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी के स्टार्ट में नागराज को ढूंढ रहा है शांगो। उसे खबर मिली थी कि नागराज जो है ग्रीन बीच हट नंबर 5 में है। नागराज और तकाशी भी वेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं शांगो को कि वो किसी तरह उसे मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। लेकिन शांगो खुद ही बड़ा चला आ रहा है नागराज के पास। हट नंबर 5 में शांगो आता है, बाहर से खटखटाता है, तोड़ने की कोशिश करता है, पकड़ना चाहता है नागराज को। नागराज पहले तो भौचक्का होता है कि ये कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन शांगो कुछ बताया उसके पहले ही शांगो नागराज की पिटाई करने लग जाता है। नागराज भी उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। वो साथ में कहता भी है कि शांगो रुको, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन शांगो मानता नहीं है। वो फिर से नागराज से लड़ाई करने लगता है। नागराज बीच बीच में अब किसी तरह उससे बचने की कोशिश करता है, उसे किसी तरह कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, जैसे सर्प फुफकार छोड़ के, हाथ से सांप छोड़ के, लेकिन शांगो बच जाता है क्योंकि वो भी एक बड़ा फाइटर है। जब दिखता है कि नागराज शांगो पे भारी पड़ने लगा है तो शांगो खिड़की तोड़ के भाग जाता है कि अभी तो यहाँ से निकलें, बाद में फिर से नागराज को पकड़ा जाएगा। लेकिन नागराज खुद ही शांगो के पीछे भाग जाता है। शांगो भागते भागते एक शांगो गोदी पे लौट आता है, जो जहाँ पे वो रहता है, जहाँ उसका सेफ हाउस है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सर पे एक लोहे की सलाख आती है। शांगो कोशिश करता है जम्बालू को मारने की। ये आदमी है जम्बालू। जम्बालू शांगो का आदमी है, जो चांगो के कहने पे शांगो को मारने के लिए आया हुआ है। यहाँ भी इन दोनों में लड़ाई होती है। जम्बालू शांगो पे भारी पड़ता है, साथ में जंगालू के साथी भी हैं जो उसे रोकते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन शांगो किसी तरह बचता है। जम्बालू उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जम्बालू को उठा के वो किसी तरह पानी में फेंकता है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे आने की कोशिश करता है। तभी उस शिप में शांगो को वो सारे व्यक्ति मिलते हैं जो हमने देखा था कि पिछले सीरीज में, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जिनको शांगो भड़काता है, अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। जम्बालू के अत्याचार के खिलाफ में वो सारे मिलते हैं, वो उन्हें देखता है। वो एक जेल में बंद होते हैं। शांगो उन्हें आज़ाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगालू जिसको उसने फेंक दिया था पानी के अंदर, वो वापस आ जाता है और वो शांगो को रोकने की कोशिश करता है। फिर से युद्ध होता है। शांगो को जंबालू रस्सियों में जकड़ लेता है। शांगो जब रस्सियों में जकड़ा होता है तभी वो मजदूरों को भी थोड़ी हिम्मत आती है और वो सभी कोशिश करते हैं कि शांगो की मदद की जाए, और वो मारने के लिए उसको टूट पड़ते हैं। लेकिन जम्बालू तो शांगो से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है, तो वो बेचारे गरीब मजदूरों, दुबले पतले मजदूरों को मारने लगता है, उनका खून पीने लगता है। शांगो कहता है कि तुम लोग भाग जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी बचाओ, मैं इससे निपट लूँगा। सारे मजदूर भाग जाते हैं। तभी नागराज की वहाँ एंट्री होती है और नागराज जम्बालू पे सांप छोड़ता है, वो शांगो को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जम्बालू भी ताकतवर होता है, सांपों से तो वो छूट जाता है और फिर से दोनों पे टूट पड़ता है।
अभी जम्बालू को नागराज और शांगो दोनों मिलकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। जम्बालू एक तरह से पागल हो चुका है, बुरी तरह से उन पर टूट पड़ा है, लेकिन तभी शिप में लग जाती है आग और शांगो और नागराज जान बचा के पानी में कूद जाते हैं और शिप हो जाती है ब्लास्ट। लगता है कि जम्बालू भी इस ब्लास्ट के साथ में खत्म हो चुका है। शांगो होता है वो इस बीच नागराज से पूछता भी है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। नागराज कहता है अभी बचाने का वक्त नहीं है, जब सब कुछ शांत होता है तब वो उसे बताएगा। शिप से उतरने के बाद किनारे पे पहुंचने पर दोनों चल पड़ते हैं अपनी जगह पे और बातचीत कर रहे हैं। और वो शांगो बताता है कि मेरे मजदूर साथ में थे। तो नागराज कहता है कि तुम एक काम करो, जो भी मजदूर बचे कुछ हैं उन्हें अपने साथ में लेके चलो, उनका यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्यूफील्ड वाले मतलब जहाँ पे वो काम करते थे उनको पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हो, वो बेचारे गरीब मजदूरों पर अत्याचार करेंगे। नागराज और शांगो निकल पड़ते हैं। नागराज शांगो और मजदूरों को लेके जाता है बस्ती के सरदार के पास। ये सरदार वही है जो सुजुकी मास्टर ने जिसका रेफरेंस दिया था और कहा था कि ये आपकी मदद करेंगे। नागराज उनके पास जाता है, शांगो का परिचय देता है, दोनों गोहिमा घूमा करते। गोहिमा का मतलब है लोकल में नमस्कार। शांगो को पूरी बात जब पता चलती है तो शांगो को एम्बेसमेंट होता है, वो उससे माफ़ी मांगता है नागराज से। नागराज फिर से एक्सप्लेन करता है कि हमें सुजुकी ने ही बताया था कि यहाँ पे आना है और यहीं पे हमने सिल्वरलैंड की स्वतंत्रता के लिए अपना बेस कैंप बनाया हुआ है। अगली सुबह शांगो और नागराज दोनों निकल पड़ते हैं। शांगो बताया नागराज को कि चांगो भी डरा हुआ होगा, क्योंकि उसे पता है कि सुजुकी को मार के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सुजुकी के बहुत सारे शिष्य हैं जो अब उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। दूसरी तरफ चांगो जो है सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में साथियों के साथ सभा बुलाई है। उसे पता है कि नागराज कितना मजबूत है और शांगो दोनों मिल के और ज़्यादा खतरनाक खतरा हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। इसके लिए हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये बुलडॉग को भी खत्म करने वाला यही है। बुलडॉग के लिए आप देखिए इस सीरीज का सेकंड पार्ट नागराज सीरीज का, जिसमें नागराज बदला लेता है बुलडॉग से। डिस्कस होता है कि नागराज से बचने के लिए क्या किया जाए। कोई उसको आइडिया देता है कि सपेरा बना जाए, कोई और कुछ तरीका बताता है, लेकिन उसने पहले से ही निपटने के लिए एक विशेष प्लान बनाया हुआ था। ये विशेष प्लान था एक स्पेशल सूट। वो सूट पहनने के बाद किसी भी तरह के सांप का, फुफकार का, डसने का उस इंसान पे कोई भी असर नहीं होता है। तो ये सूट के जरिए चांगो नागराज को मारना चाहता है, नागराज से मुकाबला करना चाहता है और अपने सारे जो जासूस होते हैं वो चांगो सिल्वरलैंड में फैला चुका होता है, जो उसको पल पल की खबरें देंगे। उधर नागराज भी अपनी योजना तैयार कर रहा है, नक्शा दिखा रहा है अपने साथियों को कि देखो ये सिल्वरलैंड का नक्शा है, कमांडर सबाटो का राजभवन पर कब्जा है और इसके चारों ओर छावनी है। चांगो का हेडक्वार्टर पश्चिम में एक समुद्री झील पर बना हुआ है, जलमहल। ये सूचना हमारे जासूसों ने दी है। तो नागराज ने भी अपने जासूस फैला रखे हैं। प्लान ये होता है कि दो दल हमला करेंगे, एक दल राजभवन पे कब्जा करेगा और दूसरा जल महल पे कब्जा करेगा, और दोनों एक साथ ही करना होगा, वरना पता चल जाएगा दुश्मनों को और वो अपने आप में तैयारी कर लेंगे। तो एक दल का नेतृत्व करेगा नागराज और एक का करेगा शांगो। शांगो भी पूरी तरह से मोटिवेट है बदला लेने के लिए चांगो से। उसकी एक डिमांड ये है कि चांगो को वो खुद ही अपने हाथ से ख़त्म करेगा, लेकिन नागराज कहता है पहले मुझे जाने दो, वहाँ पे मैं उसे हराऊंगा और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि चांगो को तुम्हारे ही हवाले करूँगा, फिर जो तुम उसके साथ सलूक करना चाहो कर सकते हो। लेकिन इन सब के पहले तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कुछ भी हो जाए हमें तकाशी का राज्य वापस उसे दिलवाना है। नागराज अकेला चल पड़ता है और शांगो और तकाशी साथ में होते हैं। चांगो के जासूस भी सक्रिय थे, वो पल पल की खबर जो है चांगो को दे रहे थे कि नागराज कहाँ पे है, क्या प्लानिंग बन रही है। देन नागराज शाम को निकल पड़ता है अकेले और दूसरी तरफ रह जाती है उसकी पूरी टीम, यानी कि शांगो, मजदूर
और तकाशी। ये खबरें भी पता चल रही है चांगो को उसके जासूसों के द्वारा। झील के तट पे चांगो का बोट हाउस था, वहाँ पे नागराज पहुँचता है। नागराज एक जो वहाँ पे लोकल सैनिक होता है उसको बेहोश करता है, उसके कपड़े पहनता है, उसको डिस्गाइज करता है और निकल पड़ता है। दूसरा एक सैनिक उसे देख लेता है और पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसे वो झूठ बोल देता है कि मैं समुद्र में गश्त करने जा रहा हूँ, मुझे लगा है कि वहाँ से भी शायद नागराज आ सकता है, और वो बोट लेके निकल पड़ता है। उधर बोट हाउस इंचार्ज जिसने क्वेश्चन पूछा था वो जाके बता देता है ये चीज़ चांगो को, क्योंकि वो देख लेता है वहाँ पे जो सैनिक बेहोश पड़ा होता है वो उसे मिल जाता है, तो उसे समझ में आता है कि ये ज़रूर नागराज ही होगा जिसने इसे बेहोश करके उसके कपड़े पहने और बोट लेके निकल गया है। चांगो भी अपने लड़ाकों को अलर्ट कर देता है। नागराज पहुंच जाता है महल के पास, देखता है कि चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है और तलाश हो रही है नागराज की। नागराज पानी के अंदर से छुपते हुए आगे बढ़ता है, नहर से महल के अंदर जाता है, सभी रास्तों पे पहरा है, तो पीछे से महल के दीवार पे से चढ़ता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है सांप की तरह ऊपर चढ़ने की। उसकी तरफ गोलियां चलती है, लोग उसे देख लेते हैं, जो दुश्मन सैनिक होते हैं वो पहने हुए हैं वो स्पेशल सूट। नागराज अपनी तरफ से फुफकार छोड़ता है, सांप छोड़ता है, लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता है। फिर नागराज इस्तेमाल करता है अपने बाहुबल यानी शारीरिक शक्ति को, यानी मारता है लात मुक्के घूसे, तब जाके वो उन पे कंट्रोल पा लेता है। ये खबर भी चांगो के कंट्रोल रूम में पहुंच रही है। चांगो देख रहा है कि किस तरह नागराज सबकी ठुकाई कर रहा है। चांगो ऑर्डर देता है कि बम से उड़ा दो, बम फेंका जाता है नागराज की तरफ, लेकिन नागराज बच जाता है। चांगो देखता है कि नागराज बढ़ते हुए आ रहा है, तो सबसे पहले वो वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। उधर नागराज कुछ सैनिकों को पकड़ के, या कंट्रोल रूम में जो व्यक्ति काम कर रहा था उसे पकड़ता, उसे संबोधित करता, उससे पता लगाता है कि चांगो कहाँ है। व्यक्ति बताता है नागराज को कि चांगो हेलीपैड पे भाग रहा है, हेलीपैड पे आपको मिलेगा। नागराज भागता है, आग लगी हुई है। नागराज देखता है कि चांगो हेलीकॉप्टर में बैठ के भागने की कोशिश कर रहा है। नागराज नागरस्सी बना के हेलीकॉप्टर को पकड़ता है, साथ में उसके उड़ चलता है, चांगो की तरफ ऊपर बढ़ता है हेलीकॉप्टर में, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चांगो उसे एक गुस्सा रसीद करता है। गोलियां मारने की कोशिश भी करता है चांगो, लेकिन नागराज बच जाता है और नागराज सांप छोड़ता है और चांगो को अपने बस में लेता है, ऊपर चढ़ता है। सबसे पहले तो वो जो पायलट होता है उसको पकड़ता है, उसको मारता है और कहता है कुछ गड़बड़ मत करना चांगो मेरे कब्जे में, तुमने कोई गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें भी उठा के नीचे फेंक दूंगा। और वो उसे ले चलता है छावनी की तरफ, उधर सबाटो छावनी में। जो दूसरा ग्रुप था वो सभी तैयार है हमला करने के लिए। कमांडर सबाटो को खबर दी जाती है कि बगावत हो गई है। कमांडर सबाटो जो है वो क्रोध से पागल हो उठा है। वो कहता है कि जितने लोग आते हैं सबको मार दो, तुम टैंक चला दो, गोले छोड़ दो, तोप लगा दो, सभी को लेकिन ख़त्म कर दो। यहाँ तक कि फाइटर जेट्स भी होते हैं उनके पास, उससे भी बम के द्वारा हमला किया जाता है तो बहुत से लोगों को मारा जाता है। तकाशी जब भी एक आइडिया देती है कि तुम लोग घबराओ मत, जो बम फोड़ रहे हैं इससे बचने के लिए हमारे पास एक सुरंग है जो महल के अंदर जाती है, उस सुरंग में हम अंदर चले जाएंगे। तो प्लान ये होता है कि मैक्सिमम लोग उस सुरंग में बढ़ चलते हैं, कुछ लोग बहादुर लोग वहाँ पे रह जाते हैं ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके कि लोग वहाँ पे अभी भी लड़ रहे हैं। इस तरह चांगो, तकाशी और कुछ लोग अंदर चले जाते हैं महल के एक भाग में और वहाँ पे अटैक करते हैं। वहाँ भयानक युद्ध होता है। तकाशी कहती हैं कि भागने के सारे रास्ते बंद कर दो ताकि कोई भी भाग के न जा पाए। कमांडर सबाटो को पता चल जाता है कि बागियों का कब्जा होते जा रहा है, हम लोग चारों तरफ से फंस चुके हैं। शांगो रस्सी के द्वारा महल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। सबाटो उधर भागने की कोशिश कर रहा है, उसे लग रहा है कि अगर मैं नहीं भागा तो मेरा भी हाल चांगो की तरह हो जाएगा।
हेलीकॉप्टर बुलाया जाता है, हेलीकॉप्टर में भागने का प्लान है सबाटो का, लेकिन तभी शांगो ऊपर से कूद पड़ता है। पहले तो जो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको ठिकाने लगाता है, किसी को ऊपर से फेंकता है, किसी को मार मार के कूद बना देता है और बढ़ता है सबाटो की तरफ। लेकिन सबाटो भागे उसके पहले ही पहुंच जाता है नागराज। नागराज के हाथ में एक तरफ तो चांगो है और दूसरी तरफ सबाटो है। दोनों को उसने पकड़ लिया, लेकिन सबाटो को ये हार मंजूर नहीं होती है। वो भागता है और भागते भागते महल की छत से कूद जाता है और उसका काम वही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे नागराज और शांगो ने मिलके बुरे लोगों को खात्मा कर दिया है। फिर से तकाशी को उसका राज्य मिल चुका है। शांगो को धन्यवाद कर रहा है, साथ में समझा भी रहा है नागराज कि तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु तकाशी का राज्य भी तुम्हें संभालना है, तुम्हें तकाशी का साथ देना है। तो देखिए, जो नागराज ने शांगो को प्रॉमिस किया था कि चांगो को मैं तुम्हारे हवाले करूँगा, वही वो कर रहा है। चांगो उसका जो भी हाल करे, लेकिन नागराज समझा रहा है कि राज्य को भी अच्छे से चलाना है, तकाशी की हेल्प करनी है। नागराज का काम वहाँ पे हो चुका है खत्म और वो बढ़ चलना चाहता है आगे अपने नए क्वेस्ट के लिए। लेकिन तकाशी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी यहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन नागराज कहता है कि मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, मुझे पूरी दुनिया से आतंकवाद और बुरे लोगों को खत्म करना है, तो मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, हम फिर कभी मिलेंगे, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तकाशी उसे सी ऑफ करती है, बाकी लोग भी थैंक यू बोलते हैं, सी ऑफ करते हैं और नागराज बढ़ चलता है अपनी नई यात्रा पर। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसका ज़रूर पढ़िए फर्स्ट और सेकंड पार्ट। हम फिर लेके हाजिर होंगे एक नई कहानी, नए कैरेक्टर के साथ में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर